नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है खंडवा से। खंडवा में शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाशाली बेटियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में महापौर अमृता अमर यादव ने ग्राम नागचून निवासी एवं महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मेधावी छात्रा खुशी पटेल को नई साइकिल भेंट की। महापौर ने छात्रा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और लगन से शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। इस पहल को छात्राओं के शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी मंडल वालों जब उन्हें जानकारी लगी कि नागचून से बिटिया यहाँ MLB स्कूल पैदल आती थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी होने के बाद उसको कहीं साधन नहीं मिल पाता, उसकी दिक्कत होती थी, तो सभी ने मिलकर पूरे दीनदयाल मंडल के सभी भाइयों और सभी बहनों ने मिलकर उसको एक साइकिल गिफ्ट की है, जिससे कि उसकी शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं आए, उसको आवागमन का साधन सुलभ हो सके और निश्चित ही उसको जब आने की सुविधा होगी तो वह रेगुलर स्कूल भी आएगी और उसको आने जाने की सहूलियत के साथ वो जो अपने पढ़ाई के बाद जो अपना मार्ग चुनना चाहती है, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है, उसमें उसको सहयोग मिलेगा। तो पूरे दीनदयाल मंडल को मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ और आपके सराहनीय प्रयास को प्रणाम करती हूँ। निश्चित ही आने वाले समय में भी आप इसी प्रकार का सहयोग जन सेवा में करते रहेंगे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी बधाई। सुविधाओं की बात बुल्डाना से खबर आ रही है, जहां बुल्डाना जिले में बेकाबू होती कानून व्यवस्था, बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और धड़ल्ले से चल रहे अवैध धंधों को रोकने में जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। यह गंभीर आरोप धर्मवीर यूथ फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष पृथ्वीराज संजय गायकवाड़ ने लगाया है। उन्होंने राज्य के गृह मंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से एक तीखा ज्ञापन भेजकर पुलिस अधीक्षक SP नीलेश तांबे को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की पुरजोर मांग की है। फाउंडेशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो 1 जुलाई 2026 से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बेमुदत आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। बुल्डाना से प्रशांत सपकाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। आमच्या नेमक्या मागण्या या आहे की बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये चालणारे अवैध धंदे, मोठ्या प्रमाणात होणारी गौमातेची तस्करी, जिल्ह्यात चालणाऱ्या अवैध दारू, खुलेआम देशी कट्टे, नकली नोटा बुलढाणा मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत। त्याचा व्यवहार देखील सुरू झालेला आहे। जिल्ह्यामध्ये जागोजागी घरफोड्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आहे। त्या बुलढाणा शहरामध्ये जवळपास 200च्या वर गाड्या चोरी केलेल्या आहेत, तर जिल्ह्याचा आकडा हजाराच्या वर असेल। याच्याकरता आम्ही कलेक्टर साहेबांना हे निवेदन देण्याकरता आलेलो की आतापर्यंत आमच्या जिल्ह्यामध्ये नवीन SP निलेश तांबे हे साहेब आल्यापासून आतापर्यंत कुठल्याच पद्धतीने त्यांनी या गोष्टी थांबवलेल्या नाही आहेत। उलट त्यांचा जे SP हेडक्वार्टर आहे त्याच्या मागे त्यांच्या पोलीसच्या ज्या वस्त्या आहेत तिथे देखील घरफोड्या झालेल्या आहेत आणि ते अजून देखील ते आरोपी त्यांना सापडण्यात नाही आलेले। त्यानंतर आमचा एक संतप्त असा सवाल आहे, तर हे पोलीस प्रशासन हे जनतेसाठी, जनतेला हा मोठ्या पद्धतीचा त्रास का सुरू आहे? आमच्या नेमक्या मागण्या या। खंडवा के किशोर कुमार सभागृह में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन और सम्मान समारोह कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पंधाना विधायक छाया मोरे ने जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों, शासकीय कर्मचारियों, जलदूतों और स्वयंसेवी संगठनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। PM नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और CM डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में यह अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। इस अवसर पर समस्त विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। खंडवा से भारत कोट की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धार से खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकास खंड नालछा द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के समापन पर ग्राम सूलीबर्डी की ऐतिहासिक 7 कोठड़ी महादेव बावड़ी पर बावड़ी उत्सव एवं जल संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जल अभिषेक के बाद बावड़ी परिसर में श्रमदान कर स्वच्छता और जल संरक्षण का संकल्प लिया। जल संवाद में
विकास खंडवन और समन्वय सचिन त्रिवेदी ने पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जल भागीदारी पर जोर दिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रघु निनामा, नप उपाध्यक्ष कृष्णा यादव, सरपंच प्रेम डावर सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संचालन सचिन त्रिवेदी व आभार रविंद्र परिहार ने माना। धार से विवेक शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। गुना से खबर आ रही है, जहां राष्ट्रीय डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में गुना की दलवी कॉलोनी स्थित मीनाक्षी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आगामी 1 जुलाई को एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर की सबसे खास बात यह रही कि इसमें आने वाले मरीजों के लिए डॉक्टर्स और डॉक्टरों का परामर्श तो मुफ्त रहेगा ही, साथ ही सभी जरूरी पैथोलॉजी जांचें और एक्सरे भी पूरी तरह निःशुल्क किए जाएंगे। अस्पताल के संचालक डॉक्टर DS कुशवाहा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि यह जनहितैषी शिविर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन ने अंचल के अधिक से अधिक नागरिकों से इस शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लेने की अपील की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। अस्पताल लगाया जाएगा। इसका समय 12 से शाम को 5 बजे तक रहेगा। इसमें OPD जांचें सब कुछ निःशुल्क होंगी। तो ये कैंप किस चीज़ का लगा रहा है, किन किन बीमारियों में? इसमें 5-6 विशेषज्ञ साथ, इसमें नाक कान विशेषज्ञ रहेंगे, अस्थि रोग विशेषज्ञ रहेंगे, नेत्र रोग विशेषज्ञ रहेंगे, जनरल सर्जरी के रहेंगे, हृदय रोग संबंधित और डायबिटीज संबंधित कमल मीना रहेंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ रहेंगे और दंत रोग विशेषज्ञ। कैंप में कितने डॉक्टर रहेंगे? 7 लोग। निःशुल्क है ना कैंप? हाँ, ये एब्सोल्युटली निःशुल्क। कल कितने बजे से कितने बजे तक कैंप 12 से 5। कहाँ पे कैंप रहेगा? मीनाक्षी अस्पताल। मीनाक्षी अस्पताल। गुना से खबर आ रही है, जहां जगतपुर स्थित प्रधानमंत्री आवास परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने से नाराज करीब 150 परिवारों के रहवासी आज मंगलवार कलेक्ट्रेट पहुंचे। पीड़ित नागरिकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश जताते हुए कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंपा और परिसर में तुरंत स्थायी पुलिस चौकी खोलने की मांग की। रहवासियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फ्लैट देकर बसा तो दिया गया है, लेकिन सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं देना प्रशासन भूल गया है। हाल ही में परिसर से राकेश रघुवंशी की मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरा नीतीश माझी। कहाँ रहते हैं आप? कटारिया बजरंगगढ़ में। ये बताएं, आज आवेदन देने आए थे, क्या समस्या है? ये आवेदन मम्मी पापा जी खेत पे रहते हैं, हमने सीमांकन करवाया है जी। उस पर हमने पोल गाड़े थे, तो जिनकी खेत नहीं है वो व्यक्ति अवैध कब्जे के लिए आ रहा है और पोल काट के ले गए हमारे सारे। वो बजरंगगढ़ से आ रहा है, खेती है नाई समाज के व्यक्ति के नाम पर, वो दूसरी समाज के आ रहा है, वो लेडीज़ों को लेके आ रहा है, 15-20 लेडीज़ों को, और मम्मी पापा जी अकेले, तो उन पर हमला कर दिया रात को। और अगर उनके लिए कुछ हो जाएगा तो फिर हमारे लिए प्रशासन क्या, हमारे माँ बाप दे देंगी, वापस कर देगी क्या प्रशासन? और हमारी पूछते हैं कि तेरे लड़के कहाँ हैं, मैं बाहर गया था तो, कि तेरे लड़कों को लेके आओ। मेरा नीतीश माझी। गुना से खबर आ रही है, जहां गुना जिला मुख्यालय पर आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में मंगलवार को फरियादियों का तांता लगा रहा। इस दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आम जनता की शिकायतें सुनने के बाद मीडिया को एक बड़ी उपलब्धि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन जमीन संबंधी विवादों का त्वरित निराकरण करने में पूरी ताकत से जुटा हुआ है, जिसके तहत अब तक सीमांकन के रिकॉर्ड 370 लंबित प्रकरणों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है। कलेक्टर ने कड़े शब्दों में संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन की मंशा बेहद साफ है, जिसकी जमीन है उसी का कब्जा भी होना चाहिए। भूमाफियाओं और जमीनी विवादों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। फील्ड में भी जाते हैं और चुनाव भी होती है, तो अभी भी बहुत से डिपार्टमेंट की केसेज ऐसे होते हैं जिसमें शिकायतें भी बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग जानते हैं इस समय बारिश से पहले का जो समय होता है, फसल कटने के बाद और बारिश से पहले का समय, इस सीमांकन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने अपने ज़िले में एक मोबाइल कोर्ट व्यवस्था की है, उसके माध्यम से हम लोग तक 370 लोगों को निराकरण करते हैं। अभी भी कुछ केस समाप्त करने में, और जैसे जैसे इसकी बेहतर लोगों को पता चल रही है, लोग बहुत दूर दूर से हमारे पास आते हैं। इसका
मतलब ये लगता है कि समझ से बहुत सालों से जो सरकारी जमीन पर अपनी प्राइवेट जमीन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा किया। हमें तो बहुत सरप्राइज भी हुआ कि ऐसी सिचुएशन भी है। तो शासन प्रशासन की मंशा है जिसकी जो जमीन है उस पर उसका आधिपत्य होना चाहिए। कई बार उनका ये कहना होता है कि वो बलशाली लोग हैं या वो किसी पत्नी को लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की परेशान करते हैं। तो जहाँ जहाँ से खबरें आती है वो पत्र हमारे SDM, हमारे SDP या डाउन द लाइन हमारे तहसीलदार या थानावाली ये लोग स्वयं जाते हैं। ये तो अच्छी चीज़ है कि सालों से यदि किसी का ज़मीन पे कब्जा नहीं था वो आवेदन दे रहा है उसको जाता है। ये उम्मीद है कि हमारा उद्देश्य यही कि यदि कहीं गलती हो तो सुधार करें और जो जिसका वाजिब ये फैक्ट है कि खबर डोईवाला से आ रही है। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर भीम आर्मी प्रमुख व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। टोल प्लाजा को छावनी में तब्दील करते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि आजाद 30 जून को पीड़ित केतन लाल के परिवार से मिलने पहुंच सकते हैं। इससे पहले भी टिहरी दौरे के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। संभावित भीड़ और कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और हर गतिविधि पर नजर बनाए रखी है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। फिर से खबर डोईवाला से आ रही है। डोईवाला में ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और लंबित भर्तियों पर सरकार को घेरा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि इन समस्याओं से करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि पेपर लीक माफियाओं पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई और भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। में शिक्षा व्यवस्था का खस्ता हाल है। जो पेपर लीक हो रहे हैं वो तो हम सब देख ही रहे हैं और ऐसी स्थिति है कि एक स्टूडेंट है जब वो एग्जाम की तैयारी करता है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी करता है, तो कई साल वो घर से बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए उनका खर्च होता है पेरेंट्स का। और उसके बाद जब एग्जाम देके स्टूडेंट्स आते हैं उसके बाद पता चलता है पेपर इंटरनेट पे घूम रहा है और पेपर लीक हो चुका है। तो जो सबसे सामने की हमारी घटना है वो नीट एग्जाम में पेपर लीक हुआ और इस एग्जाम के बाद करीब 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी है। मजबूरी में आके बच्चा ऐसे स्टेप लेता है कि जब उन्होंने इतने सालों तक तैयारी की होती है, एग्जाम की प्रिपरेशन की होती है, वो चाहते हैं कि अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो, मगर जब पेपर लीक हो जाता है तो ऐसी स्थितियां सामने आती हैं। उत्तराखंड की एक बेटी ने भी ऐसे ही आत्महत्या करी। इसमें शिक्षा व्यवस्था का खस्ता हाल है। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।